हेलो। आज के दिन हम लोग स्टैंडिंग वेव गिटार में कैसे बनती है उसे देखने वाले हैं। और स्टैंडिंग वेव का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मेरे साइड में आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे। nth हार्मोनिक अगर एक स्ट्रिंग को आप दो सिरों पे बांध दो तो उसमें nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है n/2l, जहाँ पे l लेंथ है स्ट्रिंग की और t टेंशन है स्ट्रिंग में इन दोनों सिरों के बीच में, एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। कैसे ये फॉर्मूला एक इंस्ट्रूमेंट जिसे अपन लोग गिटार कहते हैं, कैसे फॉर्मूला उसमें लगता है, कैसे यहाँ प्रैक्टिकली फील होता है, वो आज के दिन अपन लोग देखने वाले हैं। तो गिटार में क्या होता है, तीन टोटल मिला के 6 स्ट्रिंग्स होती है और स्ट्रिंग्स की जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है। सबसे पहली चीज़ जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्ट्रिंग्स की जो मोटाई है वो अलग अलग है। छयों की छयों स्ट्रिंग दो सिरों के बीच में बंधी होती है और इन्हीं दो सिरों के बीच में ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती है। स्ट्रिंग्स के जो वाइब्रेशंस हैं वो साउंड बॉक्स तक जाते हैं। साउंड बॉक्स एम्पलीफाई करता है, पीछे वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसे साउंड बॉक्स कहते हैं। और ये जो 6 स्ट्रिंग्स हैं इनकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले अपन लोग उन्हें देखेंगे। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, फिजिक्स टूलबॉक्स स्वीट, और उस ऐप में आपको फ्रीक्वेंसीज दिख जाती है। जिस भी फ्रीक्वेंसी को मैं बोलूँगा या प्ले करूँगा, अभी आप देखते होंगे कि मेरे बोलने पे ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दिखा देता है। इसमें एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर होता है, उसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। आ जाते हैं हम अपने गिटार पे, और ये गिटार की 6 स्ट्रिंग्स। सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग अगर आप देखोगे तो ये सबसे भारी है, इसका मास पर यूनिट लेंथ सबसे ज़्यादा है। नीचे जाते जाते स्ट्रिंग्स जो हैं वो हल्की होती जाती है, उनका मास पर यूनिट लेंथ कम है। स्ट्रिंग्स को टेंशन इन से स्ट्रिंग्स की टेंशन बदली जाती है, और टेंशन इस तरीके से बदली जाती है कि फिलहाल के टाइम पे सबकी टेंशन ऑलमोस्ट सेम रखी जाएगी। और अगर आप इन सब में टेंशन सेम रखोगे और ये इन दोनों सिरों के बीच वाइब्रेट करेंगी, लेंथ भी सेम रहेगी, तो अब अपन लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं, किससे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है और किससे सबसे कम। तो मैं सबसे पहले सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग को प्लग करता हूं और आप फ्रीक्वेंसी इधर साइड में देख सकते हैं, स्क्रीन पे आती रहेगी वो भी आपको। इससे ऊपर वाली स्ट्रिंग जो इससे थोड़ी भारी है, इससे ऊपर वाली स्ट्रिंग जो और ज्यादा भारी है, इससे ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली, और सबसे ऊपर वाली। इस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितना ज्यादा मास पर यूनिट लेंथ होता है उतनी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज आपको सुनाई देती है। तो उस फॉर्मूले में जो सबसे पहली चीज थी म्यू, अपन लोगों ने उसे ऑब्जर्व किया। सेकेंड थिंग इज लेंथ। लेंथ के बदलने पे कैसे फ्रीक्वेंसी बदलती है, उसके लिए क्या होते हैं, गिटार में फ्रेट होते हैं। आप ये सेक्शंस देख सकते होंगे, ये डॉट डॉट बीच में लगा के रखा है, ये फ्रेट्स कहे जाते हैं। और आपने देखा होगा गिटार ऐसे 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 लोग बजाते हैं, ऐसे ऐसे उंगलियां फिराते रहते हैं, और उंगलियों को फिराने पे वो लेंथ चेंज करते हैं। और लेंथ के बदलने पे फ्रीक्वेंसी कैसे बदलती है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी बदल के। अभी देखो आप, और अब मैं लेंथ को कम कर रहा हूं। अब ये जो स्ट्रिंग है ये यहां से यहां के बीच में वाइब्रेट कर रही है। लेंथ में डिक्रीज करता जाता हूं, और जैसे जैसे लेंथ डिक्रीज करता जाता हूं फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। इंक्रीज करता जाऊंगा लेंथ को तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती जाएगी। ये हुआ लेंथ का। और सबसे लास्ट में टेंशन।
टेंशन बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और टेंशन के कम करने पे फ्रीक्वेंसी कम होती है। टेंशन को बढ़ाने घटाने के लिए ये वाली चीज है। अब मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा लूज करता हूं, थोड़ा सा लूज करने की कोशिश करते हैं और आप देखते रहना। मैं स्ट्रिंग को लूज कर रहा हूं और आप फ्रीक्वेंसी पढ़ते जाना कि फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। और रोतडू सी आवाज आनी शुरू हो गई है और हमारे गिटार की स्ट्रिंग्स टूट भी गई है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे टेंशन कम करते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाती है। थैंक यू वेरी मच। जब तक मैं इस गिटार को रिपेयर करता हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।